नमस्कार, ओम शांति। साप्ताहिक कार्यक्रम जिए तो कैसे सवाल जवाब की इस प्रक्रिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अभी तक आपके प्रश्न जो हमें मिले हैं, हमने पूरा प्रयास किया है कि उनका जवाब आपको समय से मिल जाए ताकि आप उसे अपने जीवन में अपना कर अपने जीवन को खुशहाल बना सके, एक आसान जिंदगी आप जी सकें। आज आपके जो प्रश्न हैं, आपके उन सभी प्रश्नों का जवाब देने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका आदरणीय सुनीता दीदी जी। दीदी जी, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। शुक्रिया। दीदी, अक्सर हमने ये बात सुनी है कि कई जगह स्लोगन्स में भी पढ़ा है और अपने जो स्कूल में शिक्षा होती है, जो ईश्वरीय महावाक्य, उसमें भी आता है फॉरगिव एंड फॉरगेट, कि रात को सोने से पहले सबको माफ़ कर दो या सबसे माफ़ी ले लो। तो दीदी, फॉरगिव करना तो इजी है कि कोई भी बात होती है हम तुरंत से उसको क्षमा कर देते हैं, लेकिन फॉरगेट नहीं हो पाता। तो फॉरगेट के लिए हम क्या करें? बड़ा ही सुंदर प्रश्न है ये जी कि हम फॉरगिव तो कर पाते हैं लेकिन फॉरगेट नहीं कर पाते। हमें ना इसकी इम्पोर्टेंस को पहले समझना होगा कि क्षमा करने के साथ भूल जाना ज़रूरी क्यों है, और जब हम भूलने की कोशिश करते हैं या भूल जाते हैं जी। तो ये हम किसी और पे उपकार नहीं कर रहे हैं, हम अपने ऊपर उपकार कर रहे हैं। ये हमारा खुद से प्यार है, क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी को इजी करना चाहते हैं, लाइफ को इजी करना चाहते हैं, तो इसलिए इसको भुला देना बहुत ज़रूरी होता है। और क्यों नहीं भुला पाते? क्योंकि हम उससे ना कई बार चिपक जाते हैं। हमारे दिमाग के अंदर जब हमने किसी को क्षमादान दे भी दिया तो हम ना काउंट करते रहते हैं, इसको मैंने पहले भी माफ़ किया, वहाँ भी माफ़ किया, वहाँ भी माफ़ किया। तो बार बार वो जो काउंटिंग है ना, वो हमें डिस्टर्ब करते हैं। हम ये सोचे कि ये जो हम क्षमादान दे रहे हैं ना, ये भी हमारा स्वयं के लिए उपकार है जी, किसी और पे नहीं है, क्योंकि इससे आपका मन और बुद्धि बहुत लाइट रहेंगे और आप बहुत खुश रहेंगे। तो क्षमा करने का मुझे फ़ायदा क्या है और भुला देने का फ़ायदा क्या है, उसको थोड़ा सा अवेयरनेस से हम समझ लें। जब हम ये समझते हैं कि कोई बात नहीं, गलतियां हमसे भी होती हैं, बहुत सारी हमारी गलतियां हैं जिसको प्रभु ने भी अनदेखा किया होगा, आत्माओं ने भी अनदेखा किया होगा, तो हम दूसरे की बातों को क्यों पकड़ के रखना चाहते हैं? व्हाट्स द यूज़? आपकी जो अपनी पॉजिटिविटी है ना, वो इसी में ही चली जाएगी। अपने आप को खुद हमें बचाना है, तो हमें भूल जाना बहुत बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है कि आपका मन और बुद्धि बहुत हल्के रहेंगे और आप सदा खुश रहेंगे। और ये मुश्किल हमें तब लगता है जब हम पास से चिपक जाते हैं और कंपैरिजन करते रहते हैं, उन्होंने क्या किया था, जब मेरी कोई बात हुई तो उन्होंने कैसा रिस्पॉन्स दिया था। हमारा रिस्पॉन्स तो बहुत अच्छा होना चाहिए ना। हम टिट फॉर टैट पॉलिसी पे ना चले, हम कुछ नए तरीके से जिए, नए तरीके से करें। और जब हम इसको समझ करके माफ़ करेंगे और भूल जाएंगे, तो हम अंतःकरण में बहुत पीसफुल अपने आप को अनुभव करेंगे। इसको हमें व्यावहारिक क्षेत्र पे करके देखना होगा। और जो भी ऐसी कोई चीज़ें हैं, अपनी भी गलतियों को याद करना पड़ेगा। इसके लिए हमसे भी जब गलतियाँ हुई तो परमात्मा ने क्या किया, अगर हम देखें तो परमात्मा हमारी गलतियों को प्रतिदिन क्षमा करते हैं ना। ठीक है, वो हमें विधि बताते हैं हल्का होने की, लेकिन हमारी बहुत सारी जाने अनजाने भूले हो जाते हैं। तो जैसे परमात्मा का हमसे प्यार है, तो हमारा भी रूहों के प्रति प्यार हो, क्योंकि वो रूहें भी तो परमात्मा की हैं ना। सभी आत्माएं परमात्मा के बच्चे हैं। जब आप इस कॉन्शियसनेस में टिकेंगे तो भुला देना आसान होगा। दीदी, आपने एक बार ये बात भी कही थी कि क्षमा करना वीरों का आभूषण होता है। जी जी। तो ये भी हम कर सकते हैं कि अगर हम वीरता को अपनाते हैं अपने जीवन में, लेकिन कभी कभी लगता है दीदी कि अगर हम क्षमा करते जाएंगे तो उनकी गलती करने की आदत बन गई है। आपने सुनी होगी ये बात कि जो शक्तिशाली लोग होते हैं वो माफ़ करते हैं, और कमज़ोर लोग बदला लेते हैं। तो हमें अपने आप से पूछना है कि भाई मैं शक्तिशाली हूँ कि कमज़ोर हूँ। तो क्षमा वीरों का आभूषण है। अगर कोई वीर होगा तो ही क्षमा दान देगा ना। अभी आप क्या जानना चाह रहे थे? यही कि फॉरगिव तो होता है लेकिन फॉरगेट नहीं हो पाता है।
क्षमा तो कर देते हैं, लेकिन वो अंदर काउंटिंग चलती, जैसे भी आपने बोला, तो अंदर काउंटिंग चल रही है कि 10 बार किया, 11वीं बार किया, हर बार करते चलो, तो वो भूल जो बात है कि भूल जाए हम क्षमा करके, तो वो नहीं। हम ना उनके बारे में तो सोच रहे हैं कि उनको आदत पड़ रही है, उनकी गलत आदतें डेवलप हो रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी तो गलत चीज पनप रही है ना, कि हम उन गलत, बिल्कुल, और फिर अंदर दिमाग में रख के हमें मिलेगा क्या, खिचड़े को दिमाग में रख के क्या मिलेगा, बनता जा रहा है बिल्कुल माइंड। और डस्टबिन जैसे ही बनेगा तो आप कर लीजिए मेडिटेशन, योग लगेगा ही नहीं आपका। योग में आप यही सोचते रहेंगे, उसने ये बोला था, उसने ये कहा था, और इतने में ये टाइम हो जाएगा। 30-40 मिनट से ज्यादा हम लोग बैठते नहीं, और उसमें यही सारा दर्शन होता रहेगा दूसरे की गलतियों का, तो हमारा योग लगेगा नहीं। तो हम ये चिंता ना करें कि उनके संस्कार बिगड़ जाएंगे, आपके गुड विशेष से उनको भी शक्ति मिलेगी कि वो अपने सही मार्ग पर रहेंगे। देखिए, पहली बात है कि मैं ठीक मार्ग पे रहूं जी। अगर मैं ठीक हूं तो मुझ में इतनी शक्ति रहेगी कि मैं दूसरे को भी सही मार्ग पे ला सकती हूँ। हम खुद ही ट्रैक से चेंज हो गए तो हम दूसरे के बारे में क्या सोच सकते हैं, तो उन्हें हम ट्रैक पर नहीं ला सकते। अपने को भी ठीक रखना आज के समय में एक समाज में बहुत बड़ी गिफ्ट है। आप किसी को बदल सको नहीं बदल सको, एटलीस्ट इतनी गिफ्ट तो दो समाज में कि मैं गलत नहीं करूंगा, मुझसे मेरे बड़े निश्चिंत रहें कि भाई मैं कभी भी आगे पीछे कोई मुझे देख रहा है नहीं देख रहा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, प्रोक्ष है प्रोक्ष, मैं कभी कुछ गलत नहीं करूँगा। तो ये भी समाज को बहुत अच्छी देन हो जाएगी। जी दीदी, आपने एक बार ये भी कहा था कि सभी निर्दोष हैं, किसी का कोई दोष नहीं है, तो इसका भी थोड़ा सा हम चाहेंगे दीदी इस पर प्रकाश डालें आप कि सभी निर्दोष कैसे हैं। देखिए, सभी आत्माएं ईश्वर के बच्चे हैं और परमात्मा ने सबको जो रोल दिया है सब अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो हर एक का रोल अगर आप डिटैच ऑब्जर्वर होकर देखेंगे तो आपको फील होगा कि हर एक निर्दोष है, और फिर हर एक का पार्ट हमें कुछ सिखा रहा है। आप देखेंगे कि आपको जो ज़्यादातर लेसन मिले ना वो गलत लोगों से ज़्यादा मिले। हाँ जी बिल्कुल, वहीं से सबक मिलता है। हाँ, जो किताबों में पढ़ा था वो तो आप भूल गए होंगे ना। बिल्कुल दीदी, कितनी सारी बुक्स पढ़ी आपने, कितने सारे एग्जाम दिए, वो हम सब भूल गए। पर जो लोगों ने हमसे गलत किया तो उन लोगों ने हमें बहुत कुछ सिखाया। अच्छे लोग तो अच्छा सिखाते ही हैं, पर बुरे लोग भी बहुत अच्छी चीज़ें सिखा जाते हैं कि आप जिंदगी में ऐसा मत करना। तो हमें वो लेसन सीखने का एक अवसर मिलता है। जी दीदी, आपने बदलने की बात कही तो हमारा प्रश्न इससे एक आया हुआ है कि बदला नहीं लो, बदल कर दिखाओ, तो इस पर भी हम प्रकाश चाहेंगे। बदला नहीं लेना, बदल कर दिखाना। मान लो एक व्यक्ति क्रोधी है, आपके सामने क्रोध करता हुआ सामने आया, अब एक ऑप्शन तो ये है कि भाई इसको सीधा करके छोड़ना है, इसको भी मजा चखाना है, उससे डबल गुस्सा करना कि मुझे इसको डराना है, ये मेरे साथ ऐसा क्यों करा। और एक ये है कि हम ये सोचे कि ये व्यक्ति ना इस समय बेचारा, मतलब ये भी एक डिजीज है ना, एंगर इज आल्सो अ डिजीज ना। जैसे कोई डिप्रेशन में होता है तो हम क्या कहते हैं, बेचारे को डिप्रेशन हो रहा है, तो उस पर हमें रहम आता है। तो ऐसे क्रोधी पे भी हमें रहम आना चाहिए। और क्रोध थोड़ी देर का पागलपन होता है, तो उस समय हम जो अपने में बदलाव लाएंगे कि मैं खुद को स्टेबल रखूं, मेरे को क्रोधी के साथ क्रोधी नहीं बनना। वो सामने वाला आया है क्रोध में, वो अपना रोल बड़ा अच्छा प्ले कर रहा है, मैं शांति सागर का बच्चा हूँ और मैं अंदर से उसके लिए दुआ करूँ, दिल से दुआ करूँ कि बाबा इसका क्रोध शांत हो जाए। ये सोल तो बहुत अच्छी है बट इसका जो रोल है ना इस समय वो वैसा नहीं चल रहा जैसा होना चाहिए। तो मैं दिल से बाबा को बोलूँ कि बाबा इनको भी शांति देना, इसका चित्त भी शांत हो जाए, इसका क्रोध शांत हो जाए। देखिए, क्रोधी सुनना नहीं चाहता है, वो ना अपनी बात कहना चाहता है, और क्रोधी में ना सुनने की शक्ति खत्म ही हो जाती है। और क्रोध थोड़ी देर का पागलपन नहीं होता है कि जिसमें 1.5 घंटे तक किसी बात का निर्णय भी ठीक नहीं हो पाता। तो यहाँ पर हम अपने को बदल करके गुड रिस्पॉन्स देंगे, अपने आप को बदलेंगे क्या कि मुझे शांत रहना। अब उस समय बड़ा मुश्किल हो जाता है, और क्रोधी की वेव्स इतनी तेज होती है ना, वो हम सब बह जाते हैं, और फिर बाद में हमें लगता है अरे हमें करने की क्या जरूरत थी। हम बाद में हम सोचते कि इसके बिना काम चल सकता था ना। ऐसे अपने आप को हमें खुद पढ़ाना है, अपने साथ मेहनत करनी है। दूसरों का टीचर बनने से पहले ना खुद का टीचर बनो कि मैंने बदला नहीं लेना, मुझे बदल के दिखाना है। अब कोई मुझे गिराना चाहता है, किसी के मन में ईर्ष्या है, तो एक तो यही है कि अगर ये ईर्ष्या करता तो मैं भी करूं,
और एक है कि मैं ये सोचूं कि अगर ये ईर्ष्या कर भी रहा है ना, मेरा काम ईश्वर का चिंतन करना है जी। और परमात्मा इस आत्मा के चित्त को शांत करे। जब आप ईश्वर का चिंतन करेंगे तो ईर्ष्या समाप्त हो जाएगी। और यहाँ पर ये परिवर्तन की बात ये है कि मुझे ईर्ष्यालु के साथ ईर्ष्यालु नहीं बनना, और किसी ईर्ष्यालु को आप ये कह भी नहीं सकते कि आप ईर्ष्या कर रहे हैं, वो स्वीकारेगा ही नहीं, स्वीकार ही नहीं करेगा। और किसी से ईर्ष्या करना तो मतलब सफलता से ईर्ष्या करना है, और सफलता आपके पास आएगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि आप उससे ईर्ष्या करने लग गए। तो इस तरह से हमें अपने आप को बदल कर दिखाना बहुत सारी चीज़ों में कि मेरा रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में मेरा रिस्पॉन्स जो है ना वो सकारात्मक होना चाहिए, और उसके लिए पहले खुद को ठीक रखना, स्टेबल रखना, दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो दीदी ये भी इसमें हम शामिल कर सकते हैं कि हम कुछ चीज़ें बाबा पर छोड़ दें, भगवान पर हम छोड़ देते हैं। क्योंकि मैंने एक लाइन ये पढ़ी है कि भगवान सब ठीक कर देगा और सबको ठीक कर देगा, तो मुझे किसी को ठीक करने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं खुद को ठीक रखूं। तो इसमें हम बाबा को भी, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि भगवान सब ठीक कर देगा और सबको ठीक कर देगा। तो हमें विश्वास होना चाहिए उसके ऊपर ना, निश्चय पक्का होना चाहिए। और सारे बोझ ले लेके चलने की आदत नहीं होनी चाहिए इंसान को ना। हम ना अपने से ज़्यादा बहुत बड़े बड़े टोकरे उठा लेते हैं। अब वैसे सामान हो तो हमें कुली की जरूरत पड़ती है, और इन सब चीज़ों में हम कुली बने फिरते हैं, अपना भी दूसरों का भी, क्या क्या बोझ दिमाग पे रखे रखते हैं, का भी बहुत सारा उठा के रखते हैं, पास्ट का भी इतना सारा बोझ, वो फिर हमें खुशी को छीन लेता है। तो इसलिए ज़रूरत है इस चीज़ की कि चेंज लाया जाए जी। तो हमें खुद को ही बदलना है, क्योंकि खुद पर हमारा राइट भी है, दूसरों पर हमारा राइट नहीं है तो हम उन्हें बदल भी नहीं सकते हैं। उसके लिए बाबा बैठा है, वो कर देंगे। बहुत अच्छा दीदी, हमारा जो अगला प्रश्न है, लक्ष्मी जी जानना चाहती हैं कि मेरा योग सही लग रहा है या नहीं, कैसे मैं पता करूं, यथार्थ योग है या नहीं है, तो कैसे पता चले? मुझे लगता है लक्ष्मी जी ने अभी अभी योग करना शुरू किया है, लॉकडाउन के दौरान उन्होंने कोर्स किया है और ये सारी चीजें ऑनलाइन ही कोर्स किया होगा। तो अगर हमारा योग सही है तो उसकी पहचान है, वो है परिवर्तन जी। मान लीजिए मेरा कोई संस्कार है जो अच्छा नहीं है, लोग भी कहते हैं, और मैं खुद को भी, मुझे लगता है कि मेरी आदत अच्छी नहीं, जैसे अब आलस्य है, अब बड़ा रॉयल सा ये एक विकार है जी। जब हम आलसी बन जाते हैं तो उत्साह गायब हो जाता है। तो जब आपका योग ठीक लगेगा तो आपके अंदर से ये विकार निकल के जाएंगे। जैसे लाइट ऑन होते ही अंधकार कहाँ चला जाता है पता नहीं चलता। तो ऐसे ही जो भी हमारी सूक्ष्म कमजोरियां हैं वो निकलती जाएंगी और हम खुश रहने लगेंगे। अगर योग करने के बाद आपको खुशी मिल रही है, शांति मिल रही है, शक्ति मिल रही है, आपका योग ठीक है। और उसमें मूल चीज़ है संस्कार परिवर्तन। मान लो 30 साल से हम योग लगा रहे हैं पर सब कुछ है एज इट इज़ ही है, वही क्रोध कर रहे हैं, वही रिएक्ट कर रहे हैं, वही जरा सी बात में इरिटेट हो जाते हैं, तो इसका मतलब योग ठीक नहीं है। अच्छा, तो 30 साल दीदी फिर वो क्या किया बैठ करके? क्योंकि अक्सर सुना गया कि 2 से 5 योग कर रहे हैं, इतना 4 घंटा है, 6 घंटा है, और पूरे दिन की तपस्या भी है, तो फिर वो कहाँ जाता है? कई बार ना हम तन से तो बैठे होते हैं लेकिन मन तो टिक नहीं रहा होता ना। अगर आपका क्वालिटेटिव योग है तो चेंज मस्ट, लेकिन अगर किसी ने केवल घंटे गिनती किए, अब जैसे कल एक बहन बता रही थी कि हम ना रेस करते हैं कि कौन कितने घंटे बैठता है। अब खाली बैठने की रेस हो रही है लेकिन आपके मन और बुद्धि कहाँ बैठ रहे हैं, नोबडी नोज एक्सेप्ट यू। आपको पता है कि आपका मन बुद्धि किधर जा रहा है। तो बैठना ही योग नहीं है। बैठिए, बैठना भी जरूरी है, लेकिन उस समय आपके मन बुद्धि किधर जा रहे हैं उनके ऊपर एक अटेंशन ज़रूर दें। अगर आपका योग ठीक होगा तो आपके जो भी सूक्ष्म संस्कार हैं, विकार हैं, दुखदायी चीज़ें हैं, वो ठीक होती चली जाएंगी। दीदी, बाबा ने मुरली में अक्सर कहा है कि हम 8 घंटा योग करें, 6 घंटा योग करें, तो बैठ करके तो इतना पॉसिबल नहीं है क्योंकि इतनी सारी सेवाएं, इतने कार्य व्यवहार होता है। तो ये फिर हम किस तरह से हम 8 घंटा योग तक पहुंच सकते हैं? ये जो 8 घंटा योग की बात है, ये भी बुद्धि योग की बात है जी। और ये ना कर्म योग का अभ्यास हमें ज़्यादा करना चाहिए जी। हम क्या करते हैं, हम ये सोचते हैं कि पहले ये काम पूरा हो जाए फिर मैं योग करूँगी, पहले मैं नाश्ता बना लूँ फिर मैं योग करूँगी, वॉशिंग कर लूँ फिर करूँगी। नहीं, वो सब कुछ करते करते आपको बुद्धि योग से बाबा से लगाना है। जैसे खाना बना रही हूँ तो मैं बाबा के लिए प्रसाद बना रही हूँ, वॉशिंग वर्क हो रहा है मीन्स ईश्वरीय सेवा कर रही हूँ, ज्ञान का चिंतन साथ साथ हो। तो कर्म योग को जोड़ना, कर्म योग में अपने बुद्धि योग को चेक करना, ये सही योग होता है।
बैठ के भी करें आप, जैसे अमृत वेला है, आप सुबह 4 से 5 बजे तक बैठें, शाम को 6:30 से 7:30 का टाइम है, या बीच बीच में 15-15 मिनट के अभ्यास है, वो आप ज़रूर करें, क्योंकि बैठ करके हमारा अपने पर अटेंशन ज़्यादा जाता है, और चलते फिरते भी अपने बुद्धि योग का आप ध्यान रखेंगे, तो इस तरह से अच्छी स्मृतियों में रहना भी योग होता है। तो उसको हम चेक कर सकते हैं कुछ कुछ हिस्सों में, जैसे सुबह 4 से 8 में मेरा बुद्धि योग कितना बाबा से रहा। कई बार हम अटेंशन नहीं देते हैं। हाँ जी। अटेंशन देने से क्या होता है कि आपकी चलते फिरते कर्म भी हो रहा है और याद भी हो रही है। लेकिन दीदी टेंशन जरूर ले लेते कि 8 घंटे योग करना है, लेकिन पुरुषार्थ में टेंशन नहीं चाहिए ना। बाबा को भी अटेंशन ही पसंद है, क्योंकि बाबा ने 5 दिसंबर को मुरली में बोला था, याद होगा ना। बाबा ने कहा था बाबा हर बच्चे को ना टेंशन फ्री दिखना चाहते हैं, खुश नसीबी की झलक आनी चाहिए आपके चेहरे से कि आप लोग कितने खुश हैं। अगर पुरुषार्थ का टेंशन है तो खुशी तो हो ही नहीं सकती। तो ये चीज़ हमें करनी है जी। दीदी हमारा जो अगला प्रश्न है वो बहुत सारे भाई बहनों का है, और उसमें दूसरों का ये प्रश्न और वो माध्यम बने हैं पूछने के लिए, तो वो ये है कि राजयोग और जो बाकी योग हैं, जैसे अभी आपने राजयोग को कर्म योग भी कहा, लेकिन दुनिया में भी बहुत सारे योग सिखाए जाते हैं, तो उनमें क्या अंतर है? एक अच्छा सा स्पष्टीकरण कि कोई नया भी सुनता है पहली बार, कि बेशक उसने कोर्स नहीं किया है, लेकिन वो समझ जाए कि राजयोग क्या है और बाकी योग क्या है। देखिए, दुनिया में जब योग की बात करते हैं ना, तो सबके सामने वो फिजिकल एक्सरसाइज और योगा वो सब आता है, और वो तन के लिए बहुत लाभदायक है। लेकिन यहाँ जिस हम योग की बात कर रहे हैं वो राजयोग है, और ये राजयोग एक ऐसा योग है जिसको राजा जैसा बिजी व्यक्ति भी कर सकता है। आप कितने भी अति व्यस्त क्यों ना हो तो भी आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि मरने तक की भी फुर्सत नहीं है, इतने बिजी हैं जी। लेकिन ये जो योग है ना, ये आप व्यस्त होते भी आप कर सकते हैं, क्योंकि इस योग में हम अपना बुद्धि योग ईश्वर से लगाते हैं। ये योग किसी व्यक्ति ने नहीं सिखाया। इसमें ये वाली बात बड़ी ज़बरदस्त है कि इस योग में हम अपनी कर्म इंद्रियों के राजा बनते हैं, स्पेशली मन बुद्धि के राजा बनते हैं, और ये योग अनेक रहस्यों को लिए हुए है। मैं कौन, मेरा कौन, इन सब की जानकारी हमें इस योग में मिलती है, और ये योग स्वयं भगवान ने सिखाया है, डायरेक्ट ईश्वर। बड़ी बात है दीदी कि भगवान ने सिखाया है जी। और उसमें एक बड़ी अच्छी बात कि आप देह को, देहधारियों को, देह के संबंधों को भूलकर निज को आत्मा निश्चय करें और परमात्मा से कनेक्ट हो जाएं। और ये जो सोल कॉन्शियस बनने वाली चीज़ है ना, इसमें थोड़ी मेहनत लगती है। इतना सहजता से सोल कॉन्शियस हम लोग बन नहीं पाते। पूरा दिन जो वर्क करते हैं, वर्क कॉन्शियस रहता है, लेकिन ये योग है बहुत सहज। एक बार समझ में आ गया तो आप इसे चलते फिरते कर सकते हैं, उठते बैठते कर सकते हैं, यहाँ तक कि लेटे हुए भी कर सकते हैं। स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आप लेटे लेटे परमात्मा की याद का आनंद ले सकते हैं। बीमार लोग भी कर सकते हैं। जो अस्वस्थ लोग हैं, अगर वो बेड पर लेटे लेटे भी शुभ चिंतन करते तो बीमारी भी जल्दी ठीक होती है। दीदी कभी ऐसा भी हो कि राजयोग का अभ्यास करते करते, क्योंकि कई बार सुना है कि फलानी दीदी, फलाने भाई अमृत वेला बाबा की याद में बैठे थे और शरीर छोड़ दिया, तो इससे कुछ बेनिफिट भी होता है दीदी कि बाबा की याद में शरीर छोड़ दें? याद में छोड़ेंगे तो मतलब सहजता से छोड़ देंगे, मेहनत नहीं लगेगी। हमारा लक्ष्य शरीर छोड़ने के लिए योग करना नहीं है। जीवन तो जीने के लिए मिला है, और जब जाना होगा तो पता ही नहीं चलेगा। विद इन सेकेंड जब हमारी अशरीरी बनने की प्रैक्टिस होगी तो हम अपनी खुशी से, स्वेच्छा से शरीर छोड़ेंगे। लेकिन हमारा जो लक्ष्य होता है ये योग करने का, वो है संस्कार परिवर्तन और व्यवहार परिवर्तन। कि जो आपका प्रेजेंट लाइफस्टाइल है ना, वो सेटिस्फैक्ट्री होना चाहिए। आप भी खुश होने चाहिए और आपसे भी खुश होने चाहिए। मैं खुश हूँ ये बड़ी बात नहीं, पर मेरा जो परिवार है, मेरी जो टीम है, वो भी मुझसे खुश होनी चाहिए। मेरे परिवार में भी वो सुख, सौहार्द, वो फीलिंग्स सबकी होनी चाहिए। योग हम इसीलिए करते हैं कि हमारे घर का वातावरण खुशियों से भरा हुआ हो, आनंद से भरा हुआ हो, प्यार से भरा हो। इसकी भी कोई स्टेजेस होती होंगी कि ये फर्स्ट स्टेप है, सेकंड और ये लास्ट डेस्टिनेशन हमारा राजयोग का, तो इसकी भी कोई अवस्थाएं? जी, राजयोग की भी अवस्थाएं हैं। सबसे पहली अवस्था में हम मनन चिंतन करते हैं, आत्म चिंतन, परमात्म चिंतन करते हैं, और जो चिंतन करते हैं वैसा दृश्य हम अपने मन में बनाते हैं। जैसा चिंतन वैसा दर्शन, तो उससे मन बुद्धि भटकते नहीं है। तो ये फर्स्ट स्टेज होती है मनन चिंतन करना। सेकंड स्टेज होती है परमात्मा से बातें करना, मन ही मन उनसे रूहान करना। परमात्मा से जब आप बातचीत करते हैं तो आपको सुखद आनंद की अनुभूति होती है। और परमात्मा से बातें करने का भी ना एक
सुख होता है। जो आत्मा सीख जाती है कि मुझे परमात्मा से बातें करनी है तो वो दुनिया से अपने आप डिटैच हो जाती है। और तीसरी स्टेज में हम देह और दुनिया से डिटैच होकर बिंदु परमात्मा पर टिक जाते हैं और उनकी एनर्जी को अपने आप में फील करते हैं। जैसे आप सूर्य के सामने खड़े होते हैं, उसको हम बीज रूप अवस्था कहते हैं। उस बीज रूप अवस्था से हमारे विक्रम विनाश होते हैं। हमें स्टार्ट करना पहले श्रेष्ठ स्मृतियों से, कि हम चलते फिरते श्रेष्ठ स्मृतियों में रहें, मनन चिंतन करें, फिर परमात्मा से बातें करें, उनकी उपस्थिति को फील करें और फिर बीज रूप अवस्था में खो जाए। तो ये अंतिम अवस्था है बीज रूप की। हम जैसे हमने बात की थी पीछे भी एक बार एक एपिसोड में कि हमें विचार शून्य तो नहीं होना, लेकिन स्पीड जो है वो बहुत ही कम, कि 2-4 ही कुछ रह जाएं तो ये वाली स्थिति हो जाती है। दीदी आपने बात कही कि बाबा से बातें करना, तो दीदी इसमें भाषा का भी कोई महत्व होता है कि किस भाषा में बाबा से बात करनी है या कैसे? बाबा को तो सारी भाषाएं आती हैं। आप हर भाषा में आप जो भी बात करेंगे, क्योंकि वो तो हमारे भावों की भाषा समझता है, साइलेंस की भाषा को जानता है, तो हमारी हर लैंग्वेज को वो समझता है। वैसे भी जो भाषा है वो तो भाव अभिव्यक्ति का साधन है, और ईश्वर के लिए कहते हैं कि वो तो भाव का ही भूखा है। तो हमारे श्रेष्ठ भावों को बाबा समझ जाते हैं। क्योंकि दीदी जो अनपढ़ माताएं बहुत सारी जुड़ी हुई हैं अपनी संस्थान से या वैसे भी, तो जो अनपढ़ है वो तो फिर अगर भाषा उनको इस तरह की नहीं आती है, कुछ सीखा नहीं है, तो उनका जुड़ना मुश्किल कर सकते हैं। तो ये भाव अभिव्यक्ति है कि आपके दिल के जो बोल है, दिल के जो संकल्प है, उनसे हमें शिव बाबा से जुड़ना है। दीदी हमारा जो अगला प्रश्न है बहुत ही जेन्युइन सा प्रश्न है, जो कि बहुत इस लॉकडाउन में भी बहुत रहा और पहले से भी ये चीज़ें चल रही हैं। ईगो, कि ईगो के कारण संबंधों में दूरियां बढ़ रही है। जानते हैं कि ईगो खराब है, और साथ में उन्होंने लाइन भी लिखी है, उन्होंने लिखा है कि किसी ने कहा है, अंधकार में पदार्थ नज़र नहीं आता और अहंकार में यथार्थ नज़र नहीं आता। ये भी उनको समझ है, लेकिन फिर भी ईगो कम नहीं हो रहा, तो क्या करें इसके लिए? ईगो कम करना चाहते हैं पहले जी, तभी इतना सुंदर स्लोगन भी उन्होंने लिखा है। अगर सच में करना चाहते हैं तो हम कि एक बार ये देख लें कि इस ईगो ने मुझे क्या क्या नुकसान पहुंचाया। हाँ जी। अगर इस ईगो से मुझे इतने नुकसान हो रहे हैं तो आंखें खोलने की ज़रूरत है, यथार्थ को देखने की ज़रूरत है। अगर हम आत्मिक स्मृति का अभ्यास करेंगे तो हम अपने ईगो को भी पहचान पाएंगे, क्योंकि ये जो अभिमान है ना, ये बड़ा सूक्ष्म होता है और इसमें मतलब रॉन्ग अटैचमेंट्स हो जाते हैं, मैं और मेरेपन की। जैसा मैं कहूँ वैसा होना चाहिए, मेरी बात मानी जानी चाहिए, मैं परिवार का मुखिया हूँ। अब ये जिद जिसमें जितनी ज़्यादा कि जैसा मैं कहूँ वैसा होना चाहिए, उतना वो दुखी रहता है। और अगर आप अपनी राय देते हैं और डिटैच हो जाते हैं तो आप सुखी रहते हैं। तो अपने अहंकार को पहचानना बहुत आवश्यक है। हमें ये देखना होगा कि इसने मुझे क्या क्या नुकसान पहुँचाया, और आत्मिक स्मृति का अभ्यास करें। याद करें कि मैं इस देह से अलग आत्मा हूँ, परमात्मा का बच्चा हूँ, और मैं इस सृष्टि पर श्रेष्ठ कार्य करने के लिए आया हूँ। अहंकार श्रेष्ठ कार्य नहीं है। अहंकार हमारे विवेक का हनन कर देता है, हमारी जो निर्णय शक्ति है उसको कम कर देता है, हमारे संबंधों को बिखेर देता है, टूट जाते हैं संबंध। क्योंकि हर किसी को लगता है मैं ही राइट हूँ, जो मैं कह रहा हूँ वही होना चाहिए, झुकना कोई नहीं चाहता। तो अपने अहंकार को पहचानने के लिए सोल कॉन्शियस बनना बहुत ज़रूरी है, और एकांत में जाके रियलाइजेशन कि इसने मुझे क्या क्या नुकसान पहुंचाया। तो रियलाइजेशन करेंगे एकांत में बैठ करके तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बहुत अच्छा। दीदी आपसे भी मैंने ये बात सुनी है, और वैसे भी दुनिया में भी ये कहावत है कि अगर हम जिंदगी में निराश हो जाते हैं तो ये हमारी सबसे बड़ी हार होती है। कभी निराश ना होना ही जिंदगी की सबसे बड़ी जीत है। तो हम कभी भी निराश ना हो, परिस्थिति तो आएंगी ही, वो तो आती ही रहेंगी, लेकिन हर परिस्थिति में हम आशावादी बने रहें, तो उसके लिए क्या किया जाए? आशावादिता एक उपहार है। जो लोग ऑप्टिमिस्ट होते हैं ना, वो मतलब अपने लिए मार्ग बना ही लेते हैं। हमें ना एक स्लोगन अपने जीवन में पक्का रखना चाहिए कि मैं भगवान का बच्चा हूँ, मैं ईश्वर का बच्चा हूँ। तो ये चीज़ कि मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे साथ, आपको कभी भी ना निराश नहीं होने देगी चीज़, क्योंकि ईश्वर जिसके साथ है तो वहाँ निराशा आ नहीं सकती। हमें ये चीज़ याद करनी है कि कभी निराश ना होना ज़िंदगी की सबसे बड़ी जीत होती है, और मुझे कभी भी निराश नहीं होना है। जब आप अकेले में बैठते हैं और अपने सब कॉन्शियस में बात लेके जाते हैं, तो आपका सब कॉन्शियस इसे स्वीकार करेगा कि मुझे जीवन में कभी भी निराश नहीं होना, ना होना है, ना होने देना है।
हम निराश क्यों हो जाते हैं? जब हम अपनी असफलताओं को देखते हैं। हाँ जी। हम सफलताओं को भी देखें। हाँ जी। हमेशा ही हमें असफलता नहीं मिली है, कभी सफलताएं भी मिली हैं। तो वो हैप्पीएस्ट मोमेंट आप याद कर लीजिए अपनी लाइफ के। हाँ जी। और लिखिए कि मेरे जीवन के हैप्पीएस्ट मोमेंट कौन कौन से हैं। हाँ जी। हम ना उनको बड़ी जल्दी भूल जाते हैं। जी। जब आप लिखने लगेंगे, चिंतन करेंगे, तो बहुत सारे निकलेंगे आपके खुशी के अवसर, वो आपको बहुत स्ट्रेंथ देंगे। हाँ जी। और उन्हें देखकर फिर आप अपने वीक पॉइंट को देखिए कि मुझे कौन सी बात कमज़ोर कर रही है। नहीं, हम कई बार मेडिटेशन में स्वॉट कराते हैं। हाँ जी। हाँ जी। कि हमें अपनी स्ट्रेंथ को देखना है, वीकनेसेस को देखना है, अपॉर्चुनिटीज़ को देखना है, थ्रेट्स को देखना है। जब आप बैठ कर के ये करेंगे तो आप कभी भी निराश नहीं होंगे। लेकिन आपको वर्तमान में जीना है, और वर्तमान में आपका हाथ किसने पकड़ा है, ये चीज़ आप याद कीजिए बार बार। शक्तिवान ने। ये चीज़ इतनी सुख देगी आपको कि मेरा हाथ भगवान के हाथ में। जब मेरा हाथ उसके हाथ में, तो जिम्मेवार भी वही है ना। मैं उसका बच्चा हूँ। तो फिर वो अपने आप ही आप में आशावादिता का संचार करेंगे। हम ना उसे यूज़ नहीं करते, खाली शब्द तो दोहराते हैं, भगवान मेरे साथ है। उसको फील करो ना, वो मेरे साथ है, तो मैं निराश कैसे हो सकता हूँ। दीदी, आपने एक बार एक स्टोरी भी इस पर सुनाई थी कि एक बच्ची ने अपने पिता को कुछ कहा था, हाथ पकड़ने वाली, उंगली पकड़ने वाली। दीदी, मैं चाहूँगी कि हमारे सभी दर्शक भी वो स्टोरी सुने और वो भी इस रहस्य को समझे कि कैसे भगवान के हाथ में हाथ देना है। भगवान के हाथ में हाथ देना ये भी एक अपॉर्चुनिटी है। जो उसे पहचानेगा वही हाथ दे सकता है। वो इस तरह से कि एक बच्ची अपने पिता के साथ चल रही होती है और वो एक नदी को पार कर रहे होते हैं। तो जब वो दोनों बात कर रहे होते हैं तो नदी का पानी ओवरफ्लो करने लगता है। तो वो बच्ची को बड़ा डर लगता है। कहती, पापा जल्दी से मेरा हाथ पकड़ो। उसके पापा कहते, डरो मत, आप मेरी उंगली पकड़ो। कहती, नहीं नहीं नहीं, आप मेरा हाथ पकड़ो। बहुत इंसिस्ट करती हो। कहते, बेटा एक ही तो बात है कि हाथ पकड़ा या तुमने मेरी उंगली पकड़ी। कहती, नहीं, एक बात नहीं है पापा, मैं तो डर के कारण आपका हाथ कभी छोड़ भी सकती हूँ, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरा हाथ नहीं छोड़ेंगे। तो परमात्मा के हाथ में हाथ देना मतलब निश्चय बुद्धि बन जाना, एक विश्वास रखना कि वो पल पल मेरे साथ है और मेरा अहित हो नहीं सकता, अनिष्ट हो नहीं सकता, अमंगल हो नहीं सकता। मेरे साथ जो होगा वो बहुत अच्छा होगा। अगर वो मेरे अकॉर्डिंग नहीं भी है, पर्दे के पीछे कुछ ना कुछ कल्याण होगा। लेट अस वेट एंड सी। दीदी, आज बाबा ने कहा भी है महावाक्यों में, निश्चय बुद्धि विजयंती, कि अगर बाबा पर निश्चय है तो विजय हमारी हुई ही पड़ी है। विजय हमारे गले का हार है, विजय माला हमारे गले में पड़ी है। तो बस निश्चय रखना है बाबा पर, तो सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी और आशावादिता भी बढ़ती जाएगी, निराशा जीवन से खत्म हो जाएगी। दीदी, हमारा अगला प्रश्न जो पूछा है, शांता जी ने पूछा है गुलबर्ग से। उन्होंने कहा है कि आई कांट टॉलरेट सम पीपल, आई कीप सेइंग माई सेल्फ दैट। उनको पता है कि ये आत्मा है, मैं भी आत्मा हूँ, लेकिन फिर भी सहन करना मुश्किल हो रहा है। और वो भी उस रिश्ते में जो बहुत क्लोज है, उनकी अपनी सगी बहन, उनके साथ कुछ ना कुछ ऊपर नीचे करती रहती हैं। कभी वो मेड को कुछ बोल देती हैं तो मेड काम छोड़ के चली जाती है। तो इन्हें समझ नहीं आ रहा कि ये क्या करें, प्लीज़ गाइड मी। शांता जी ने जो बात पूछी है, वो दिन भर में जब कुछ ऊपर नीचे करते होंगे तो उनकी स्थिति भी ऊपर नीचे होती होगी, मानने की बात है। तो पहली बात तो कि जो ऐसा कर रहा है ना, उससे प्यार से मिल लेना चाहिए। उसके मन में कुछ बात हो सकती है ना, कि जिसकी वजह से वो इस तरह से मिसबिहेव करने लग गए दूसरों के साथ। उन्हें लगता कहीं ना कहीं प्यार की ज़रूरत है। अगर वो उनसे प्यार से बातचीत करें, उनकी मनोस्थिति को समझें, तो फिर वो इस तरह के एक्ट नहीं करेंगे। और फिर भी अगर कुछ ऐसा करते हैं तो हमें अपने मन को थोड़ा सा समझाना होगा कि सबका अलग अलग रोल होता है। मैं इनके लिए जो बेस्ट कर सकता हूँ वो मुझे करना है। आप उनके लिए जो बेस्ट कर सकते हैं कि आप तो अपने बहन को ही प्यार से समझा सकते हैं। दीदी, इसमें इन्होंने साथ में ये भी लिखा है कि इनकी सिस्टर जो है वो ट्रुथफुल नहीं है, कहती कुछ है और करती कुछ है। यानी इन्होंने प्यार से समझाने की कोशिश भी की है, लेकिन वो उनके सामने तो जैसे कहते हैं ना, मीठी बन जाती है और हाँ जी, लेकिन पीछे से फिर वही सारी चीज़ें करती है। और इनको साथ में हेल्थ इश्यूज़ भी हैं, तो फिर मुश्किल है। नहीं, जिसकी हेल्थ ठीक नहीं है नेचुरली उसको फिर सब चीज़ें ज़्यादा ख़राब भी लगती हैं। लेकिन आप मन से तो स्वस्थ है ना, तो स्वस्थ मन सबके लिए अच्छा सोचता है। तो आप उस सिस्टर के लिए भी बाबा से योग लगाएं
और अमृत वेले उनको 5 मिनट सकाश दें कि बाबा इन्हें सद्बुद्धि देना कि सबके साथ श्रेष्ठ व्यवहार करें। आप अपना व्यवहार अच्छा बनाए रखें, वो उनका जो भी है उनको टाइम टू टाइम, हर रोज़ नहीं लेकिन कभी एक दिन बिठा के सारी चीज़ें समझा दें। वंस इन ए वीक उनसे प्यार से मुलाकात कर ले और उनको प्यार से कह दें और अंदर में भी स्वीकार कर लें कि ठीक हो जाएंगे। कभी कभी हम उनको अच्छी बात कह रहे हैं, अंदर में कहते हैं तो वर्षों से करती आ रही है, ठीक होना ही नहीं है और तूने बदलना ही नहीं, इस तरह की बातें करते हैं तो फिर वो उनमें चेंज भी नहीं आता। दीदी आपने बात कही कि 5 मिनट उनको सकाश देना है, तो दीदी बहुत सारे दर्शकों का ये प्रश्न था कि ये जो सकाश आप अक्सर कहते हैं सकाश देना, तो ये क्या है और इसकी हमें अनुभूति भी आज करा दीजिए। जी, सकाश देने का मतलब होता है शुभ सोचना। सकाश देने का मतलब होता है कि ऑलमाइटी से आप कनेक्ट हो जाएं और उसकी पावर्स को अपने में पहले अच्छे से इनकलकेट कर लें। गॉड्स की पावर को आप अपने में जैसे जैसे लाएंगे तो आपके अंदर शक्ति बन जाएगी और सामने वाले के मस्तक में आप स्टार देखेंगे। उसने जो गलत किया उसको दिमाग पे नहीं रखेंगे। अगर आप वो गलतियां रखेंगे तो आप उनको गुड विशेस नहीं दे सकते। आपने बस इतना सा समझना है कि ये सोल तो बहुत ही अच्छी है, कोई बात नहीं, इसका रोल अगर ठीक नहीं भी है तो बाबा इन्हें शक्ति देंगे। तो आपने ऑलमाइटी बाबा के साथ कनेक्ट होकर उनके मस्तक में स्टार देखते हुए बाबा की शक्तियों को उनकी ओर प्रवाहित करना है। जैसे सूर्य के सामने खड़े होते तो एक शक्ति मिलती है, तो ऐसे आपने फील करना है कि आपसे शक्तियाँ निकल के सामने वाले तक जा रही है और आप अंदर में सोच रहे हैं कि इनका भी कल्याण हो, बाबा इन्हें सद्बुद्धि देना। तो जब आप इस तरह से लगातार सोचते हैं कि इनका जीवन सुखमय बने, शांतिमय बने, इनका चित्त शांत हो जाए, जो भी अंदर से उनके मन में डिस्टर्बेंस चल रही है वो ठीक हो जाए, तो आपके संकल्पों से उस आत्मा तक वो बल पहुंचेगा। अभी कर सकते 3 मिनट के लिए सतर्क होकर बैठेंगे। सबके बीच में होते हुए अपने को बिल्कुल अकेला शक्तिशाली आत्मा निश्चय करें। भृकुटी कक्ष में विराजमान मैं तेजस्वी आत्मा हूं। मैं परिस्थितियों से अधिक शक्तिशाली हूं। सभी परिस्थितियां एक खेल है। अपने मस्तक में अपने स्वरूप को देखें। अपने मस्तक से दिव्य प्रकाश फैलता अनुभव करें। अब अपने मन और बुद्धि को ऑलमाइटी पर एकाग्र करें। जो गुणों के भंडार हैं, शक्तियों के भंडार हैं, सर्वशक्तिवान है। उनका दिव्य प्रकाश फाउंटेन की तरह मुझ में समा रहा है। मुझसे निकलकर ये प्रकाश सारे परिवार की आत्माओं को शक्ति प्रदान कर रहा है। समस्त परिवार को आत्मिक रूप से देखें।
सबके मस्तक में स्टार चमक रहे हैं। अब अंतःकरण से संकल्प करें, सबका कल्याण हो। सबके जीवन में खुशियां हो। सभी परमात्म छत्र छाया में आनंदित रहे, सदा सुखी रहे। अपने मस्तक से प्रकाश को चहुओर फैलता देखें। कल्याण हो। ओम शांति। दीदी, ये अभ्यास करते हुए तो ऐसा लगता है कि जैसे हम दाता बन गए, कि हम सबको दे रहे हैं, भगवान की सीट पर हम सेट हो गए हैं। तो ये बहुत ही अच्छा अभ्यास है जिसे हम करेंगे तो मुझे लगता है कि हम बहुत सारी परिस्थितियों को बदल सकते हैं, अपनी स्वस्थिति को बहुत अच्छा बना सकते हैं। आपका दीदी बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने इतने सारे जवाब हमें मिले, और मुझे लगता है कि ये वो जवाब है जो हमारे दर्शकों के लिए आवश्यक रहे हैं। दीदी, आपका सभी दर्शकों की ओर से बार बार धन्यवाद। धन्यवाद बाबा। आप सभी दर्शकों को आज बहुत सारे अच्छे अच्छे जवाब मिले हैं। आपने स्वॉट सीखा है, आपने सीखा कि कैसे हमें भगवान को अपना हाथ दे देना है, कैसे उन पर हमें निश्चय रखना है। निश्चय बुद्धि बनेंगे तो विजय हमारी निश्चित है ही है, और हम सदा निश्चिंत रहेंगे। आप जो भी आपके प्रश्न हैं सभी दर्शकों के, तो आप हमें हमेशा की तरह व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल या मैसेज के द्वारा बता सकते हैं, या ईमेल आईडी आपको मिला हुआ है वहाँ बता सकते हैं। और साथ ही साथ आप सभी की सुविधा के लिए जो प्लेलिस्ट बना हुआ है BK हुड्डा पानीपत चैनल पर, तो आप वो प्लेलिस्ट चेक करें, उसमें आपको सभी चीज़ें वहाँ पर मिल जाएंगी। चाहे वो जिए तो कैसे हैं, या फिर मेडिटेशन कमेंट्री है, या मुरली क्लासेस हैं, तो हर चीज़ आपको वहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी। आपने केवल उस चैनल को सब्सक्राइब करना है और दूसरों के साथ शेयर करना है। अगले सप्ताह आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद। ओम शांति। आज दुनिया